खाटू से बड़ी खबर। 2.5 साल के बच्चे का अपहरण। मां और दादी के साथ निर्जला एकादशी पर आया था यह व्यक्ति दोनों महिलाओं को मिला और कहा कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ। भीड़ ज्यादा है, चाहो तो बच्चे को मुझे दे दो, मैं यहीं बैठता हूँ। दोनों महिलाओं ने बच्चे को भीड़ से बचाने के लिए उसे सौंप दिया और जब दोनों दर्शन कर वापस लौटी तो बच्चा गायब था। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी के मंदिर से बड़ी खबर है। निर्जला एकादशी पर खाटू वाले श्याम के दर्शन करने भोपाल से आई सास और बहू का रो रो कर बुरा हाल है। कल शाम से वे अपने बच्चे को तलाश कर रहे हैं। दरअसल बहू अपने 2.5 साल के बेटे और सास को खाटू श्याम जी के दर्शन कराने के लिए सीकर आई थी, लेकिन यहाँ पर सुनियोजित तरीके से बच्चे का अपहरण कर लिया गया और अब हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने बताया कि बच्चा करीब 2.5 साल का है। वह अपनी मां और दादी के साथ ट्रेन में बैठकर एमपी से आया था। खाटू श्याम जी में निर्जला एकादशी के कारण काफी भीड़ थी। यह व्यक्ति दोनों महिलाओं को मिला और कहा कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ। भीड़ ज्यादा है, चाहो तो बच्चे को मुझे दे दो, मैं यहीं बैठता हूँ। दोनों महिलाओं ने बच्चे को भीड़ से बचाने के लिए उसे सौंप दिया और जब दोनों दर्शन कर वापस लौटी तो बच्चा गायब था। रानौली थाना पुलिस का मानना है कि बच्चे को जयपुर लाया जा सकता है। उसे भीख मांगने के लिए काम में लगाया जा सकता है। उधर बच्चे के मां और दादी का रो रोकर बुरा हाल है। एमपी से परिवार के अन्य लोग भी खाटू श्याम जी पहुंच चुके हैं। पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित तलाश करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। जयपुर पुलिस की भी मदद ली जा रही है। उल्लेखनीय है कि निर्जला एकादशी पर 2 दिन के दौरान खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए पूरे देश भर से करीब 8 से 10 लाख लोग पहुंचे हैं। सीकर पुलिस जयपुर पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है। खाटू श्याम बाबा की महिमा, अर्जी लगाने का अनोखा तरीका। हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम के प्रति लोगों की आस्था दिन ब दिन गहरी होती जा रही है। जाने यहाँ भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए बाबा श्याम से कैसे अर्जी लगाते हैं। राजस्थान में खाटू श्याम बाबा की महिमा अपरंपार है। बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं। कहते हैं ना, भगवान इंसान के आडंबर नहीं बल्कि भाव के भूखे हैं। जो सच्चे मन से खाटू नरेश की पूजा करता है उनकी मनोकामना जल्द पूरी होने की मान्यता है। खाटू वाले श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की झोली कभी खाली नहीं रहती है। खाटू श्याम जी में अरदास लगाने का तरीका भी अनोखा है। आखिर कैसे लगाई जाती है खाटू श्याम जी से अर्जी? खाटू श्याम जी से अर्जी कैसे लगाई जाती है? खाटू श्याम जी में कोई शीश झुकाकर, कोई मन्नत का धागा बांधकर तो कोई अपनी मुराद पर्ची पर लिखकर यहाँ बाबा को चढ़ाता है। सबसे अनोखा तरीका है पर्ची वाला। बाबा श्याम के नाम भक्तों के पत्र बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। इसके लिए एक सफेद कोरा कागज लें, एक नए लाल रंग के पेन से श्री श्याम लिखें और फिर नीचे अपनी अर्जी लिखें। अर्जी पर श्याम भक्त अपना नाम जरूर लिखें। अर्जी लिखने के बाद कलावा या मौली से इसे एक सूखे नारियल के साथ बांध दें। अब इस नारियल को खाटू श्याम के दरबार में चढ़ा दें। अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति से अर्जी भिजवा सकते हैं या फिर किसी श्याम मंदिर में चढ़ा दें। खाटू श्याम जी को क्यों कहते हारे का सहारा? खाटू श्याम जी और कोई नहीं बल्कि भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे हैं। इनका नाम बर्बरीक है, जो वीर योद्धा थे। महाभारत युद्ध के समय वो युद्ध में शामिल होना चाहते थे। बर्बरीक ने मां से कहा कि वे युद्ध में उसी का साथ देंगे जो लड़ाई हार रहा होगा। यही वजह है कि उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक जिस पक्ष से लड़ेंगे उसकी जीत जरूर होगी। ऐसे में कृष्ण भगवान ने उन्हें रोकने के लिए साधु का भेष बनाकर उनसे दान में उनका शीश लेने की बात कही।
बर्बरीक ने उन्हें शीश दे दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने और पूजे जाओगे। बरेली के श्यामगंज में बना है बाबा खाटू श्याम का मंदिर, भक्तों की लगती है लंबी। हर साल 12 नवंबर को बाबा श्याम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि इस दिन सुबह से लेकर शाम तक भक्तों की भीड़ बाबा के दर्शन के लिए उमड़ती है। अगर आप भी बरेली में आकर बाबा श्याम के दर्शन करना चाहते हैं तो श्यामगंज में स्थित श्री श्याम मंदिर जरूर आएं। बरेली, वो कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसे भगवान खाटू श्याम का सहारा मिलता है। बाबा श्याम ही हारे का सहारा होते हैं। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं नाथनगरी बरेली के श्यामगंज में स्थित बाबा श्याम के मंदिर की। इस मंदिर में विराजमान बाबा श्याम की कृपा से बरेली के भक्तों के सभी बिगड़े हुए काम संवर जाते हैं। यहाँ केवल बरेली से ही नहीं बल्कि आसपास के स्थानों से भी लोग बाबा श्याम के दर्शन करने आते हैं। हर साल 12 नवंबर को बाबा श्याम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि इस दिन सुबह से लेकर शाम तक भक्तों की भीड़ बाबा के दर्शन के लिए उमड़ती है। अगर आप भी बरेली में आकर बाबा श्याम के दर्शन करना चाहते हैं तो श्यामगंज में स्थित श्री श्याम मंदिर जरूर आएं। मंदिर के कपाट सुबह 6 से दोपहर 12 तक और शाम 4 से रात 10 बजे तक भक्तों के दर्शन के लिए खुले रहते हैं। श्री श्याम मंदिर की कहानी। पहले यह मंदिर साईं बाबा के मंदिर के नाम से जाना जाता था। मंदिर के प्रमुख महंत बताते हैं कि 2 साल पहले 3 दिसंबर को यहाँ बाबा श्याम की मूर्ति की स्थापना की गई और तब से यह मंदिर श्री श्याम मंदिर के नाम से जाना जाता है। बाबा श्याम की मूर्ति स्थापित होने के बाद से यहाँ बाबा श्याम के भक्त पूजा अर्चना के लिए आने लगे हैं। बाबा की कृपा से भक्तों के सभी बिगड़े हुए काम पूरे हो जाते हैं। हर साल बाबा के जन्मदिन पर विशेष पूजा अर्चना और भव्य रूप से जन्मोत्सव मनाया भक्तों के बिगड़े हुए बनते हैं काम। मंदिर के प्रमुख महंत ने लोकल 18 से खास बातचीत में बताया कि बाबा श्याम की कृपा से यहाँ आए भक्तों के बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। कई भक्त ऐसे हैं जिनके कोटक चहरी के केस लंबे समय से चल रहे थे और बाबा के आशीर्वाद से आसानी से निपट गए। इसके अलावा कई भक्तों को संतान प्राप्ति